हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर निशांत शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट 4 महीनों में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं केवल 4 महीने रह गए हैं। जो भी नीट एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उन्हें तो ऑब्वियसली काफी अच्छे से पता होगा कि उनके पास बहुत कम वक्त रह गया है। और ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा परेशानी देती है रिवीजन। बच्चों को यह समझ नहीं आता कि किस तरीके से रिवीजन करनी है, कैसे हम चीजों को अप्रोच करें। और बच्चे, जैसे कि आप सब जानते हैं, नीट एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ऐसे में एक रिवीजन से भी कुछ नहीं होने वाला, आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है। लेकिन 4 महीने में हर सब्जेक्ट के लिए मल्टी रिवीजन कैसी की जाए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए, टाइम एलोकेशन किस तरीके से किया जाए कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस चैप्टर को इतना टाइम देना है, इस तरीके से करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और आपने यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि आप केवल एक नहीं मल्टीपल रिवीजंस कर पाएंगे, 4-5 रिवीजंस कर पाएंगे जितना टाइम आपको अवेलेबल है उस टाइम में। ठीक है बच्चों। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकल वे में एकदम, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यार ये आप मतलब इस टाइम तक कर लेना, आप मार्च एंड तक इतना कर लेना। एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके चलेंगे कि इतना टाइम बचा है, इतने टाइम में इतना हो पाएगा, इतने टाइम में इतना पाएगा। तो पूरी टाइमलाइन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो टाइम एलोकेशन की बात कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फिजिक्स के लिए आपको बोलता हूं, सेम आपने जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो कर लेना है। ठीक है। जैसे मैंने अभी फिजिक्स के लिए बता दिया कि यार इस तरीके से, वैसे ही आपने सेम केमिस्ट्री में भी कर लेना है, बायो में भी कर लेना है। तो आप लोग, आपका टाइम टेबल जो है वो बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, देखो यार 4 महीने बचे, 30 दिन ऑन एन एवरेज मान लो, तो आपके पास 120 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सीधा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। 120 दिन है। मैं आपसे मान लीजिए फिजिक्स के लिए बोलता हूं, मैं आपसे दिन के सिर्फ 3 घंटे मांग रहा हूं कि 3 घंटे जो है ये आपने फिजिक्स को देने हैं। बच्चे, अगर आप चाहते हो ना वो माइलस्टोन अचीव करना, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इतना तो मिनिमम टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो मात्र 3 घंटे आपको दिन के डेली जो है वो सब्जेक्ट को देने। मान लीजिए फिजिक्स हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो यानी कि टोटल टाइम आप कितना देने वाले हो एक सब्जेक्ट को? 120 इंटू 3, सिंपल कैलकुलेशन, यानी कि 360 आवर्स जो है ये आप देने वाले हो एक सब्जेक्ट को। मान लीजिए जैसे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स को आप 360 आवर्स देने वाले हो। ठीक है। अब ये 360 आवर्स में जो आपका स्टडी मटेरियल रहने वाला है, आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, क्या क्या चीजें जो है वो को कवर अप करनी पड़ेगी। क्योंकि रिवीजन का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता कि अच्छा ठीक है मैंने नोट्स के पन्ने आपने पलट लिए और क्या हो गया। आपको ये सब चीजें कवर करनी है। आपको अपने लेक्चर नोट्स पढ़ने हैं, आपको डीपीपी से सवाल करने हैं, आपको पीवाईक्यूज भी देखने हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से बिल्कुल लेक्चर नोट्स आपने पढ़े होंगे ना थोड़े से, अब तो रिवाइज करने। फिर आपको जो डीपीपीज, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक, तो यानी कि इन सबको कवर अप करते हुए आपको चलना है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही। तभी आप कहोगे कि मेरी पूरी रिवीजन हुई है। भाई पीवाईक्यूज नहीं किए तो काहे की रिवीजन, भाई डीपीपीज अच्छे से नहीं पढ़ी तो काहे की रिवीजन, रेफरेंस बुक जो है उसके सवाल नहीं देखे तो काहे की रिवीजन, एनसीईआरटी को रीडिंग नहीं दी तो काहे की रिवीजन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सबको कवर करते हुए आपको चलना है। लेकिन स्ट्रेटजी आपको यह फॉलो करनी है, अगर अभी तक नहीं की है, कि इनमें जो भी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको लगे कि नहीं यार इसको तो बार बार देखने की जरूरत है, इस थ्योरी के पॉइंट को बार बार पढ़ने की जरूरत है, उसे आपको स्टार मार्क करते हुए चलना है। जैसे जैसे आपके लेक्चर नोट में कोई थ्योरी का पॉइंट होगा उसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, डीपीपीज में अच्छे सवालों को स्टार मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यूज में अच्छे सवालों को स्टार मार्क कर लीजिए, एनसीईआरटी की लाइंस को स्टार मार्क कर लीजिए, रेफरेंस बुक में जो अच्छे सवाल हैं उनको स्टार मार्क कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप इसके बाद अगली रिवीजन करने बैठोगे तो आपको पता होगा कि मुझे किन क्वेश्चंस को पढ़ना है, किस थ्योरी को टारगेट करना है। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब दोबारा रिवीजन देने तो पूरी रीडिंग फिर से करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चे, आपको याद है आपको सिर्फ ब्रशअप करना होता है, और ब्रशअप के टाइम पर उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस किया जाता है जो आपको लगता है कि यार ये मुझे पक्का भूल जाएंगे, या उन्हीं सवालों को किया जाता है जो डिफिकल्ट होते हैं। क्योंकि एक बार डिफिकल्ट सवाल याद आ गए तो ईजी तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे ना। तो 360 आवर्स आपने देने हैं फिजिक्स को, ठीक है, एक सब्जेक्ट को, और ये सब सोर्सेज आपने कवर अप करते हुए चलना है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चे। अब ये 360 अपने पास आ गया। अब आपने किस तरीके से फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें इन 360 आवर्स को बांटना है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब जैसे हम लोग फिजिक्स की बात कर लेते हैं, भाई फिजिक्स में चैप्टर्स हैं 28, लेकिन सारे चैप्टर्स एक जैसे नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो 10 चैप्टर्स तो यार देखो इजी की कैटेगरी में आते हैं। छोटे मोटे चैप्टर जैसे डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सब तो इजी चैप्टर्स ही है ना,
जो भी आप कहोगे, केटीजी, ये सब तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इजी से मेरा मतलब है छोटे चैप्टर्स हैं। इनको पर चैप्टर को आपने देने हैं 4 आवर्स। तो मान लीजिए ये आपने, जैसे हम कह रहे हैं कि इजी चैप्टर्स 10 हैं, 10 इजी चैप्टर्स हैं, तो 4 घंटे एक चैप्टर को देने, तो टोटल 40 आवर्स फर्स्ट रिवीजन में 40 घंटे जो है वो आप इन 10 चैप्टर्स को दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। उसके बाद जो 10 चैप्टर्स है वो है आपके मॉडरेट। ठीक है, पहले आपने टाइम आ गया इजी चैप्टर्स, तो इजी चैप्टर्स मैंने ले लिए 10 है, एक चैप्टर को देने 4 घंटे, तो टोटल हो गए 40। अब मॉडरेट चैप्टर्स भी कितने हैं फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो 10 मॉडरेट भी है। 10 को मैं मॉडरेट, मैं बड़े ज्यादा से ये भी नहीं कह रहा कि सारे के सारे इजी हैं, 10 को मैं रख रहा हूं मॉडरेट पे। मॉडरेट में आपने एक चैप्टर को देने हैं 6 घंटे, तो टोटल हो गए आपके 60 घंटे, 60 आवर्स आप यहां दे सकते हो। और फिर आपके आ जाते हैं डिफिकल्ट चैप्टर्स। जब पहली बार आपने कोई डिफिकल्ट चैप्टर को कवर अप करना है तो आप एक चैप्टर को 8 घंटे दे सकते हो, 8 आवर्स दे लो, तो टोटल में आपके बेटा जी कितने हो गए, 180 आवर्स आपके हो गए। 180 आवर्स आपने शुरू में एक रिवीजन के लिए दे दिए। ठीक है, 360 में से 180 आपने फर्स्ट रिवीजन के लिए दे दी। तो कितना हो गया बच्चे, ये अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास टोटल कितना था, 360 में से 180, यानी कि हाफ ऑफ द टाइम में आपकी पहली रिवीजन हो रही है, हाफ ऑफ द टाइम में आपकी पहली रिवीजन हो रही है। लेकिन तुम लोग कमाल देखना भी, तो यानी कि अगर हम बात करें 4 महीने, तो 4 महीने का मतलब हुआ कि अप्रैल एंड, तो 2 महीने यानी कि हाफ टाइम है ना ये, तो आपकी इसका मतलब पहली रिवीजन कब खत्म हो रही है, फेब एंड में खत्म हो रही है, लेकिन अच्छे से कवर अप हो रही है, अच्छे से एक एक चैप्टर को ठीक ठाक आपने टाइम दे दिया। जब बच्चे आपने पहली रिवीजन अच्छे से की होगी ना, सेकंड टाइम आपने टारगेट ये लेना है कि अब मुझे सेकंड रिवीजन जो करनी है, अब मुझे इसके बाद सेकंड रिवीजन जो करनी है उसमें मुझे इससे आधा टाइम देना है। ये बस मुझे याद रखना है कि मुझे अब इससे आधा टाइम देना है। जैसे आपने 180 आवर्स, अब आपके पास बचे कितना टाइम, 180 आवर्स में आपने पहली रिवीजन की, तो बचे भी आपके पास 180 आवर्स ना, भी अभी 180 आवर्स बचे हुए। नेक्स्ट रिवीजन आपने करनी है 90 आवर्स में, इससे हाफ टाइम में आपने कवर अप कर लेना। अरे भाई पढ़ा हुआ है, पता है कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, कौन सी चीजें देखनी है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आप रुको, तो 90 आवर्स टोटल, 90 आवर्स यानी कि 3 घंटे रोज अगर आप लोग दे रहे हो, तो 90 आवर्स में आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगली रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, उससे अगली रिवीजन आपने उससे हाफ टाइम में देनी है, 45 आवर्स, क्योंकि अब क्या हो गया आपके पास 90 आवर्स टोटल और बचे हुए हैं, उसमें से 45 आवर्स में आपको अपनी थर्ड रिवीजन कर लेनी है, जो कि हो जाएगी, क्योंकि अब आपको उससे भी कम टाइम लगेगा, लगेगा ही ना। आप रिवीजन कर रहे हो, आप चीजें अच्छे से पढ़ बैठे हो पहली बार, फिर उसके बाद उससे कम टाइम, फिर तीसरी बार उससे कम टाइम लगना चाहिए, और उसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ रिवीजन होगी उसके लिए भी आपके पास टोटल 45 आवर्स बच जाएंगे। तो बच्चा देखा, 360 आवर्स में मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि 360 आवर्स में आप 5 रिवीजन्स कर सकते हो बच्चे, अभी भी 5 रिवीजन्स कर सकते हो अगर इस प्लान को फॉलो करो। ऑब्वियसली हो सकता है ये बोर्ड पे आपको बड़ा इजी लग रहा हो या डिफिकल्ट, सबसे पहले तो देखो फिजिबल है, मैंने बता दिया किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट पर अगर ये प्लान आपके दिमाग में होगा ना, क्या होता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके दिमाग में कोई प्लान नहीं होता। जब दिमाग में कोई प्लान ही नहीं होगा कि यार मुझे किस तरीके से जो है चीजों को अप्रोच करना है, या किस तरीके से, अच्छा टाइम लग रहा है लगने दो, लेकिन जब आपके पास, जब दिमाग में हमेशा टिक 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 क्लॉक चलती रहेगी, तब आपको याद रहेगा कि नहीं यार 90 आवर्स में कंप्लीट करना है, मुझे जल्दी रीड करना है, मुझे जल्दी सवाल सॉल्व करने, मुझे 45 आवर्स में कंप्लीट करना है। इस तरीके से 5 रिवीजन हो जाएंगी। और बच्चे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से कि अगर 5 रिवीजन बच्चा को एग्जाम से पहले करके जा रहा है, विद सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट भी उस बच्चे ने दे रखे हैं, और 5 रिवीजन अगर वो देकर जा रहा है, तो श्योरली मैं ये कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है। और ऐसे ही अगर आपने 5 रिवीजन बच्चे हर सब्जेक्ट में दे दी ना, सेम आपने केमिस्ट्री में भी दे दी और बायो में भी दे दी 5-5 रिवीजन, तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, लिख के ले लो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बट तुम्हें ये टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ेगी बच्चे, ये टाइमलाइन आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। और अगर रिवीजन में हमारी कोई हेल्प आपको चाहिए, तो बच्चे हमारा नीट सारथी क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम इसी टाइमलाइन से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट वाइज जो आपके क्रैश कोर्स हैं हमने वो भी बना रखे हैं। जैसे आप सिर्फ फिजिक्स का लेना चाहते हो तो फिजिक्स में इनरोल कर सकते हो, सिर्फ केमिस्ट्री में लेना चाहते हो तो केमिस्ट्री में इनरोल कर सकते हो, उसी तरीके से आप बायोलॉजी में कर सकते हो। और ये आपको मात्र 899 में बच्चे मिल जाएगा, ये आपको मात्र 899 में मिल जाएगा बच्चे। तो ₹899 में अभी ऑफर चल रहा है, कब तक के लिए, पर ये आपका 31 दिसंबर तक ही है।
तो तब तक के लिए आपके पास 899 में आपको पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ऑफर अवेल करिए, क्योंकि इसमें हम सिलेबस में हम जो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी करवा रहे हैं, हम आपके जो है डाउट्स रियल टाइम सॉल्व भी कर रहे हैं, हम लोग मेंटोरशिप भी दे रहे हैं, तो हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइस है आपको 899, ये आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस है। तो ये आप इसके लिए आप लोग कोड PNS यूज कर सकते हैं बच्चे। कोड PNS लगाने से आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड PNS यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, इनरोल कर लीजिए अगर आपको रिवीजन में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी टाइमलाइन मैंने आपको क्लियर बिल्कुल कर दी हुई है, तो इस टाइमलाइन पे स्टिक रहना। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपकी जरूर सिलेक्शन होगी। तो जाइए, मेहनत करिए। टेक केयर, मेहनत जिंदाबाद।